तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 बहुत ही ज़बरदस्त रनिंग शूज़ के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोग बाय करना पसंद करते हैं। नंबर 1 पे नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 रनिंग शूज़, नंबर 2 पे है एडिडास के डुरामो स्पीड रनिंग शूज़ एंड नंबर 3 पे है पूमा के डार्टर प्रो रनिंग शूज़। अब तीनों शूज़ के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा, साथ ही में कौन सा बेटर आपके लिए हो सकता है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 रनिंग शूज़ के बारे में। तो ये शूज़ आते हैं कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर। बॉक्स जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलता है नाइकी का। ऊपर यहाँ पे आपको नाइकी का लोगो मिल जाता है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो बॉक्स के साइड पे आपको मिल जाएगी। साइज़ है यहाँ पे UK 11 एंड जो प्राइस है ये आपको 4000 के अबव जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं हम इन शूज़ को। तो फर्स्ट लुक में ये शूज़ दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अब इन शूज़ में आपको काफ़ी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें से मुझे ये वाइट एंड हल्का सा जो रेड कलर यहाँ पे स्वूश पे दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब नाइकी रिवॉल्यूशन 7 के कंपैरिजन में रिवॉल्यूशन 8 में काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं एंड इससे इन शूज़ का जो परफॉर्मेंस है वो और भी इंक्रीज जो है वो होता है। अब यहाँ पे अपर में आप देख सकते हो इंजीनियर्ड मैश हमें जो है वो मिल जाती है, जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एंड ब्रीदिंग भी आपको इन शूज़ में जो है वो बढ़िया मिल जाएगी। लेसेस की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है इन शूज़ में। अगर वेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो वेट है वो है 324 ग्राम्स UK 11 साइज़ में, जो कि डिसेंट है। UK 11 के अकॉर्डिंग अगर आपका साइज़ UK 10 या फिर 9 होगा तो 300 ग्राम के कम आपको ये जो वेट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुशनिंग एंड पैडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है इन शूज़ में। शूज़ पहनने के बाद ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा कंफर्ट आपको जो है वो देंगे। वही मिडसोल की अगर बात की जाए तो गाइस यहाँ पे आपको EVA फोम जो है वो मिल जाता है। इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बढ़िया है। थोड़ा वोमेरो सीरीज़ जैसा यहाँ पे जो शेप है वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है एंड रिवॉल्यूशन 6 एंड 7 के कंपैरिजन में इसका जो मिडसोल है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। रनिंग करते टाइम आपको जो एनर्जी रिटर्न है वो तो मिलेगा ही, साथ ही में आउटर ग्रिप की क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। कोई भी सरफेस पे अगर आप रनिंग करोगे तो ग्रिप का कभी भी इशू नहीं आएगा। वही वेट सरफेस पे भी अगर आप इनका यूज़ करते हो तो भी आपको ट्रैक्शन में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल जो शू है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 4000 के ऊपर प्राइस जाता है, बट सेल में ये सेम शूज़ आपको जो है वो 3000 के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। वही कुछ कलर्स जो है वो और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स पे आते हैं, तो लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन शूज़ को जो है वो बाय कर सकते हो। तो नंबर 2 पे यहाँ पे हमारे एडिडास के डुरामो स्पीड रनिंग शूज़। अब ये शूज़ भी जो है वो ब्लैक कलर के बॉक्स में जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इन शूज़ की सारी डिटेल्स आपको साइट पे जो है वो मिल जाएगी। इनका MRP जो है वो 8000 से भी ज़्यादा है, बट सेल में आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे। साइज़ है यहाँ पे UK 11। चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो फर्स्ट लुक में ओवरऑल ये जो शूज़ है वो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं एंड काफ़ी प्रीमियम सा जो फील है वो आता है इन शूज़ में। अपर में यहाँ पे भी आपको जो इंजीनियर्ड मैश है वो मिल जाएगी, बट इसकी मैश आप देख सकते हो थोड़ी पतली साइड पे है। अब ये इसलिए बिकॉज आपको ज़्यादा बेटर जो ब्रीदिंग है वो मिले एंड स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो ना है। बट जितनी पतली मैश होगी उतनी अच्छी ब्रीदिंग मिलेगी, बट आपको ड्यूरेबिलिटी के जो इशूज़ है वो आ सकते हैं। वही जो पैडिंग एंड कुशनिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छी दी हुई है इन शूज़ में। पहनने के बाद ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील आपको जो है वो देंगे। वेट की अगर बात की जाए तो तीनों शूज़ में सबसे लाइट वेट जो शू है वो है एडिडास की डुरामो स्पीड। 319 ग्राम के आसपास जो वेट है वो आता है इन शूज़ का UK 11 साइज़ में। बाकी लेसेस के लिए यहाँ पे आपको जो रनर्स नॉट वगैरह वो भी जो है वो मिल जाता है। मिडसोल की बात की जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन शूज़ का। यहाँ पे लाइट स्ट्राइक फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि हमें स्पेशली एडिडास में काफ़ी प्रीमियम शूज़ जैसे एडी ज़ीरो SL वगैरह में जो है वो मिलता है। बट इसमें आपको ये जो लाइट स्ट्राइक फोम है वो मिल जाता है, जिससे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो काफ़ी एनर्जी रिटर्न एंड रिस्पॉन्सिव जो है वो बन जाते हैं एंड रनिंग करते टाइम आपको काफ़ी अच्छा एनर्जी रिटर्न भी जो है वो मिलता है इन शूज़ में। तो ओवरऑल ये जो मिडसोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आउटर ग्रिप भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो ग्रिप के भी ऐसे जो इशूज़ है वो नहीं आएंगे। बट जो रिवॉल्यूशन की ग्रिप है वो ज़्यादा बेटर मुझे लगती है। जो मिडसोल है वो मुझे डुरामो का जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो लगता है परफॉर्मेंस वाइज भी। प्राइसिंग की बात की जाए तो 8000 के ज़्यादा प्राइस जो है वो जाता है MRP वाइज, बट सेल में आपको ये सेम शूज़ जो है वो 3 से 3500 के आसपास जो है वो मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डील जो है वो रह सकती है इन शूज़ के लिए। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर के शूज़ के बारे में। तो ये है हमारे पूमा के डार्टर प्रो रनिंग शूज़। अब इन शूज़ के बारे में भी काफ़ी सारे लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये शूज़ जो है वो कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर जो है वो आते हैं। इन शूज़ की भी सारी जो डिटेल्स है वो आपको बैक साइड पे जो है वो मिल जाएगी। ये भी साइज़ जो है वो UK 11 है। इनका भी प्राइस आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 7000 के आसपास, बट सेल में इनके ऊपर भी आपको अच्छे जो डिस्काउंट्स है वो मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम इन्हें अनबॉक्स।
तो फर्स्ट लुक में गाइज़ ये शूज़ भी जो है वो दिखने में ओवरऑल जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। अब जैसे ही आप इन शूज़ को फर्स्ट टाइम देखोगे या फिर हाथ में पकड़ोगे तो काफ़ी प्रीमियम सा जो फ़ील है वो आपको आएगा इन शूज़ में। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है इन शूज़ को। अपर में यहाँ पे भी आपको इंजीनियर्ड मैश मिलती है, बट इसकी जो मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। ड्यूरेबल साइड पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल शूज़ ये मुझे जो है वो लगे। अगर आप तीनों में से ऐसा शू लेना चाहते हो जो कि लॉन्ग टाइम तक आपका साथ दे, जल्दी फटे ना, तो जो डार्टर प्रो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। यहाँ पे टंग की भी क्वालिटी अच्छी है, लेसेस भी जो है वो काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे जो है वो यूज़ की है एंड पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाती है। बैक साइड पे आपको ओवरऑल जो कुशनिंग है वो भी जो है वो अच्छी खासी मिल जाएगी, तो पहनने के बाद ओवरऑल ये जो शूज़ है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील आपको जो है वो देंगे। इन शूज़ का अगर वेट देखें यूके 11 साइज़ में, तो वेट जो है वो आता है 405 ग्राम, जो कि मुझे जो है वो काफ़ी हायर साइड पे लगा। अगर आप रनिंग शूज़ लेते हो तो वेट जो है वो 300 ग्राम जो है यूके 11, 300 साढ़े 300 ग्राम बहुत हो गया, बट 400 ग्राम जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेट मुझे जो है वो लग रहा है। अगर कम साइज़ भी होगा तो भी वेट जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा, तो वेट वाइज़ यहाँ पे जो है वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ओवरऑल अपर से तो जो शू है वो काफ़ी अच्छा है। मिडसोल की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे स्टैक हाइट भी जो है वो बढ़िया दी हुई है, तो अगर आपको हाई कुशन शू चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मिडसोल में प्रो फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर रिस्पॉन्सिवनेस की बात की जाए तो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तो ये शूज़ नहीं लगेंगे, बट अगर आप न्यूट्रल रनर हो या फिर डेली थोड़ी बहुत रनिंग करते हो तो एक अच्छा ऑप्शन ये शू आपके लिए जो है वो रह सकता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका मिडसोल नहीं है। तीनों शूज़ को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे हार्ड मिडसोल आपको जो है वो डार्टर का लगेगा, बट ओवरऑल पहनने के बाद जो शूज़ है वो कंफर्टेबल फील जो है वो देते हैं। थोड़ा इसको ब्रेक होने में टाइम लगता है, जितना ज़्यादा रनिंग करोगे उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये शूज़ आपको जो है वो फील होंगे आगे जाके। वही प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 7,000 के आसपास एमआरपी है। सेल में ये शूज़ भी आपको जो है वो 3 से 3,500 के आसपास जो है वो मिल सकते हैं। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये थे हमारे 3 बहुत ही ज़बरदस्त रनिंग शूज़। अब इनमें से आपके लिए कौन-सा बेस्ट हो सकता है या फिर आपको कौन-सा बाय करना चाहिए, तो चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए डिसीजन लेना सिंपल हो जाए। तो देखो, सपोज़ अगर आप बस रनिंग पर्सपेक्टिव से एक अच्छा-सा शू लेना चाहते हो जिसमें आपको बहुत बढ़िया एनर्जी रिटर्न मिले, तो आप जो है वो एडिडास के डुरामो स्पीड के लिए जो है वो जाओ, बिकॉज़ इसका मिडसोल आपको जो है वो बढ़िया एनर्जी रिटर्न के साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील भी जो है वो देगा। तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है रनर्स के लिए। सेकंड, अगर आप एक ऐसा शू लेना चाहते हो जिनका आप स्नीकर्स जैसे भी यूज़ कर पाओ, कैजुअल कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तब भी यूज़ कर पाओ, कॉलेज में भी पहनना है एंड रनिंग भी करना है, ज़्यादा एनर्जी रिटर्न नहीं मिलेगा चलेगा, बट मॉडरेट आपको एनर्जी रिटर्न मिल जाए एंड बाकी कहीं पे भी आप पहन पाओ, तो नाइकी का रिवॉल्यूशन 8 ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। नाइकी जैसा ब्रांड आपको मिलेगा जो कि लोग देखते ही समझ में आता है कि भाई नाइकी पहना है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो रिवॉल्यूशन 8 में जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। ये जो है वो थोड़ा ज़्यादा वर्सेटाइल शू आपके लिए जो है वो रहेगा। वही अगर आपको जो है वो एक ऐसा शू चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहे, एक बार अगर आप बाय कर लो तो सालों-साल आपको जो है वो प्रॉब्लम ना आए, जल्दी फटे ना एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी आपको शू नहीं चाहिए, प्रीमियम दिखने में लगे, तो फिर आप जो है वो पूमा के डार्टर प्रो के लिए जो है वो जा सकते हो। वो फिर जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो रहेगा। तो ये था मेरा वर्डिक्ट इन तीनों शूज़ के लिए। आपको तीनों में से कौन-सा अच्छा लगा ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तीनों का अमेज़न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइज़ आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।